स्वामी विवेकानंद रन भारत विकास परिषद, सच कहें इनका 14वां एडिशन है। कहते हैं ना, प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास करने के बाद जो राम राज्य का सपना देखा था, आज वो राम राज्य का सपने के जो आप जो ये प्रति अनुभूतियाँ देख रहे हैं, आज हम आइए उनसे मिलना चाहते हैं। और उनके हैं भारत विकास परिषद के सचिव ऐसे महेश जी हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने सच बताएं, इस प्रोग्राम का हमने देखा, रूपरेखा बहुत अच्छे से रखी है और आज हम उनसे ही जानना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद रन की जो अपनी जो धारणा है और जो विचारधारा, उसको लेकर आप लोग कैसे विचार है और कब से करते आ रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जब सार्धशती थी, 150वां साल था उनके शिकागो भाषण का, तब आज से 14 साल पहले ये हम लोगों ने शुरू किया था कि स्वामी जी के विचारों को लेकर के, स्वामी जी विशेष तौर से स्वामी जी का फोकस युवाओं के बीच में था कि युवा शक्तिशाली बने, युवा संस्कारी बने, और विशेष तौर से उनका दूसरा सिद्धांत था नर सेवा नारायण सेवा। तो ये दौड़ का मुख्य उद्देश्य युवाओं को जोड़ना, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और इस दौड़ से जो भी उत्पत्ति होती है, जो भी संचय होता है, वो हम सेवा के क्षेत्र में लगाते हैं। 300 लोगों के दौड़ से शुरू हुआ ये कारवां, चलता हुआ गए साल लगभग 5000 लोगों तक पहुंचे थे। इस बार हमारी योजना है कि हम 6000 लोगों तक पहुंचें। और हमने देखा यहाँ रन फॉर कॉज लिखा है, तो जो कॉज है वो क्या क्या कॉज करते हैं आप? ये कॉज का मतलब है कि हम जो है गए साल जैसे हमने 10 अलग अलग कॉज को जो है चैरिटी की थी, 10 लाख रुपए की चैरिटी की थी। हमारे साथ में जो भी इस दौड़ में दौड़ते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के शुल्क से और हमारे जो सहयोगी रहते हैं जो हमको स्पॉन्सरशिप करते हैं, उससे जो भी शुल्क बचता है वो हम जो है अलग अलग मदों में दान देते हैं। जैसे हमारा एक कॉज है अनीमिया मुक्त भारत, महिलाओं में खून की कमी होने की वजह से तरह तरह की समस्याएं होती हैं, उसके लिए मदद करते हैं। दूसरा हमारा है अभ्यासिका। मुंबई में एक बहुत बड़ी समस्या है, लोग स्लम में रहते हैं, सेवा बस्तियों में रहते हैं, तो पढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो उन जगहों पर हम स्टडी रूम्स देते हैं, अभ्यासिका चलाते हैं। मेरे सहयोगी सीमन जी यहाँ पर हैं, वो लगभग 44 अभ्यासिकाओं का नेतृत्व कर रहे हैं, ज़्यादा डीपली वो विषय में बताएंगे। देखा है कि आपने यहाँ संपर्क, सेवा, संस्कार और एम्पावरमेंट, इस भारत विकास परिषद के माध्यम से और क्या क्या आप जो सर्विस देते हैं? पहली बात तो संस्कार के माध्यम से कुछ बताइए। भारत विकास परिषद एक ऑल इंडिया NGO है जिसका उद्देश्य यही है कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर भारत के युवाओं को संस्कार दिए जाएं। संपर्क उसका पहला सूत्र है, जिससे कि लोगों से जुड़ा कैसे जाए। बल्कि इस रन का एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि पवाई क्षेत्र में हम लोगों तक कैसे पहुँचें और उनसे संपर्क कैसे करें। इस रन के माध्यम से हम लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं और वो लोग इस रन के माध्यम से भारत विकास परिषद से जुड़ते हैं। इस तरह हमारी सिर्फ मेंबरशिप नहीं बढ़ती, बल्कि हम लोगों के संपर्क में आते हैं और रन का मूल उद्देश्य भारत विकास परिषद को लोगों तक पहुंचाना है। आप देख सकते हैं भारत विकास परिषद, ये जो विकास की जो रूपरेखा जो बनकर चल रही है, उसको सही तरह से क्रियान्वित करने के लिए सर 2 शब्दों में बताइए, आप कैसे क्रियान्वित कर लेते हैं आप लोग? हमारी संस्था का मूल उद्देश्य है कि भारत का विकास भारत के लोगों के द्वारा, बस यही मूल मंत्र हम ध्यान में रख के लोगों को जोड़ते हैं और अपने आप हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं। आप देख सकते हैं कि लोग चलते गए, कारवां बनता गए। आज मैराथन जो होती है, एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ऐसे बहुत सारे जो मैराथन, जो भारी से भारी जो मैराथन होती है, उसमें भाग लेकर अपने आप को एक नया परचम कायम किया है। ऐसे सतीश गुजराल जी हमारे बीच हैं। गुजराल जी, मैं सुन रहा था कि आपने आउट ऑफ कंट्री में भी जाकर के अपने इंडिया का परचम लहराया है, तो आप लोग से जो प्रेरणा लेते हैं और जो प्रेरणा आपसे जो सीखते हैं, और आजकल के जो कहा जाता है विवेकानंद जी का नाम लेने से ही नव युवकों में एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही है कि आजकल है ना कि ये चैलेंज ये है कि बहुत मैराथन्स होते हैं, तो कौन सा मैराथन करने का, कौन सा नहीं करने का। तो और दूसरा है कि जो यंगस्टर्स में टाइम नहीं रहता है, उन लोगों को सब कुछ एक ही साल में करने का है, नेक्स्ट ईयर का नहीं रखने का। तो उन लोगों को एक ही है कि मेरे को कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक फाउंडेशन में काम करने का है, एंड दे शुड लिसन टू देयर बॉडी। ये जो मैराथन मतलब ओनली नॉट फॉर टाइमिंग्स और 21 किया 42 किया, दिस ए लाइफ स्टाइल, इट हैज़ टू बी ए फिटनेस, हैज़ टू बी देयर लाइफ स्टाइल। स्वास्थ्य धन है, हेल्थ इज वेल्थ, क्या कहेंगे आप?
मैं इस रन पहले से भी किया हुआ है, तो उसका अनुभव मुझे है ये स्वामी विवेकानंद रन का। तो जो भी न्यू मोटिवेटर आएगा और जो भी प्रोफेशनल रनर है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जे ये रन में ज्वाइन कीजिए और जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन करके उनका फिटनेस का ध्यान रखिए। आइए आप देखिए, इस मैराथन में आप भाग लीजिए और सच कहें कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसको स्टडीज़ करके इसको माध्यम में लाने के लिए, और हमारे बीच और भी रनर्स। पहले तो अपना नाम बताइए आप। सर मैं मेरा भाईंदर से हूँ। मेरा नाम राजू मेश्राम है। मैं लगातार ये स्वामी विवेकानंद 4 सालों से लगातार 10 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। मैं सौरभ जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमें भाईंदर से यहाँ तक बुलाते हैं और मान सम्मान देके ये इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। हम भी खुशी से ये इवेंट इवेंट में एंजॉय करते हैं ना। ये इवेंट का ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी तरह से होता है। रूट में हाइड्रेशन, वो एनर्जल, जूस वगैरह बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज करते हैं। आप देख सकते हैं, कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर सही तरीके से रूपरेखा रखकर उसको कंप्लीशन में किया जाए। आप क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम हुआ और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा नाम नरेश वाला है और मैं 5 गार्डन्स दादर से हूँ, बडाला से। साल का इंतज़ार करते हैं हमारे कि जब स्वामी विवेकानंद कब आता है मैराथन, तो पहले से सालों से इंतज़ार करता है हमारे लोग। कम से कम काफ़ी संख्या से लोग दादर से यहाँ तक आते हैं रन के लिए। आप देख सकते हैं, मुंबई के हर कोने से लोग यहाँ इस मैराथन में भाग लेने के लिए आते हैं, और ख़ास करके भारत विकास परिषद पवई, जो चांदीवली का जो विभाग है, हीरानंदनी एक रिहायशी इलाका, वहाँ लोग आकर के इस मैराथन में भाग लेते हैं। अपनी स्वास्थ्य के लिए जो उनकी चेतना है, जो उनका अपना जो जागरूकता है, उसको और आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ के लोगों ने, भारत विकास परिषद के लोगों ने सबको धन्यवाद कहा है और इसमें भाग लें और इसका आनंद लें।